पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ कवि इस मंच पर उपस्थित हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस मन की चौपाल कवियों के साथ कार्यक्रम में। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं विजय कपूर जी। विजय कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्पाकर जी। मैं शुरू करता हूँ अपनी 2-3 कविताएं छोटी छोटी। जंगल हो जाएगा पहली कविता। जब आभासित अवचेतना पर दस्तक देता है चेतन, जब आभासित अवचेतना पर दस्तक देता है चेतन, अस्त व्यस्तता की तह से अंततः होता है पलायन। जब आभासित अवचेतना पर दस्तक देता है चेतन, अस्त व्यस्तता की तह से अंततः होता है पलायन। बात केवल इतनी सी है, बात केवल इतनी सी ही है कि यदि मूल में संकल्प नहीं तो झाड़ झंकार जंगल हो जाएगा। बात केवल इतनी सी है कि यदि मूल में संकल्प नहीं तो झाड़ झंकार जंगल हो जाएगा। और दूसरी कविता, कुछ खत्म नहीं होता कि बड़ी बड़ी आंधियां कहां हुई हैं अभी परिपक्व कि संस्कृति को कर सकें ध्वस्त। बड़ी बड़ी आंधियां कहां हुई हैं अभी परिपक्व कि संस्कृति को कर सकें ध्वस्त। नव निर्माण में क्रमिक विकास के लिए महासत्य की निरंतरता उसे रखती है विकासशील। बड़ी बड़ी आंधियां कहां हुई हैं अभी परिपक्व कि संस्कृति को कर सकें ध्वस्त। नव निर्माण में क्रमिक विकास के लिए महासत्य की निरंतरता उसे रखती है विकासशील, कि मानवता का विघटन न होने पाए कभी। मानवता का विघटन न होने पाए कभी। और जब तक सब खत्म ना हो जाए कुछ खत्म नहीं होता। जब तक सब खत्म ना हो जाए कुछ खत्म नहीं होता। और अंत में एक पुरानी है लेकिन मौका है तो इस वजह से ये ज़हनी आजादी की जंग। कि यंत्रणाओं के पड़ाव, यंत्रणाओं के पहाड़ पीठ पर उठाए, आजादी के परवाने कभी नहीं डगमगाए। यंत्रणाओं के पहाड़ पीठ पर उठाए, आजादी के परवाने कभी नहीं डगमगाए। आज फिर वही दिन आया कि रहे स्मरण, रणबांकुरों के त्याग ने ही है परचम लहराया। यंत्रणाओं के पहाड़ पीठ पर उठाए, आजादी के परवाने कभी नहीं डगमगाए। आज फिर वही दिन आया कि स्मरण रहे, रणबांकुरों के त्याग ने ही है परचम लहराया। सतर्क रहें, सतर्क रहें, विदेशी ताकतों की फौज करती है भीतर के जयचंदों की खोज। सतर्क रहें कि विदेशी ताकतों की फौज करती है भीतर के जयचंदों की खोज, कि बहुतों में गुलामी का नशा अब भी है भारी। बहुत अच्छे। बहुतों में गुलामी का नशा अब भी है भारी, ज़हनी आजादी की जंग अब भी है जारी। ज़हनी आजादी की जंग अब भी है जारी। बहुत खूबसूरत विजय कपूर जी, आपने अपने रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, एक तो रक्षाबंधन पे 4 लाइनें हैं और उसके बाद है गणतंत्र दिवस पर। रक्षाबंधन, राखी का धागा एक धागा नहीं, राखी का धागा एक धागा नहीं, प्यार का स्पंदन है, प्यार का स्पंदन है, भाई बहन के रिश्तों का गठबंधन है, भाई बहन के रिश्तों का गठबंधन है, बहन की दुआओं का खजाना है, बहन की दुआओं का खजाना है, तो भाई के प्यार का प्रतिस्पंदन। बहुत अच्छे। भाई के प्यार का प्रतिस्पंदन। धन्यवाद। अच्छा, दूसरा है गणतंत्र दिवस।
उसकी खुशियां भी हैं और उसमें जो कमियां हम देखते हैं वो भी मैंने लिखी हैं कि गणतंत्र दिवस की सबको बधाई, ये सुहानी बेला फिर है आई। गणतंत्र दिवस की सबको बधाई, ये सुहानी बेला फिर है आई। तिरंगा भी जब हवा में लहराए, शहीदों की हमें याद दिलाए। याद आए उनके बलिदान, याद आए उनके बलिदान, आहुति दे गए कितने जवान, आहुति दे गए कितने जवान, अपना सब न्यौछावर कर गए, अपना सब न्यौछावर कर गए, स्वतंत्रता का उपहार दे गए, स्वतंत्रता का उपहार दे गए। गणतंत्र दिवस ने संविधान दिया, गणतंत्र दिवस ने संविधान दिया, अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान दिया, अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान दिया। किंतु प्यार से इसे नहीं संभाला, किंतु प्यार से इसे नहीं संभाला। इस उपहार का कुछ लोगों ने अनादर कर डाला, इस उपहार का कुछ लोगों ने अनादर कर डाला। कहीं धर्म पर झगड़े हैं, कहीं जाति पर लड़ रहे हैं, कहीं धर्म पर झगड़े हैं, कहीं जाति पर लड़ रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार ने पर फैलाए हैं, कहीं घूस ने पैर जमाए हैं, कहीं भ्रष्टाचार ने पैर फैलाए हैं, कहीं घूस ने पैर जमाए हैं। धर्म भी बन गया व्यापार, धर्म भी बन गया व्यापार। नकली बाबा करते अत्याचार, नकली बाबा करते अत्याचार। तिरंगा बोला, तिरंगा बोला साल में 2 बार याद आता हूं, तिरंगा बोला साल में 2 बार याद आता हूं, बड़े जोश से फहरा भी जाता हूं। तिरंगा बोला साल में 2 बार याद आता हूं, बड़े जोश से फहराया भी जाता हूं। फिर जनता मुझे भूल जाती है, फिर जनता मुझे भूल जाती है, अपने में व्यस्त हो जाती है। मेरा नन्हा रूप कूड़े में पड़ा होता है, मेरा नन्हा रूप कूड़े में पड़ा होता है या गटर में कहीं बह रहा होता है। आपने भी देखा होगा, बच्चों के हाथ में होता है, फेंक देते हैं। बिल्कुल। मुझे अपने अपमान पर दुख होता है, ये तिरंगा शिकायत कर रहा है, मुझे अपने अपमान पर दुख होता है। समाज के इस अज्ञान पर तरस आता है, समाज के इस अज्ञान पर तरस आता है। आइए आइए इसका समाधान सोचें, आइए इसका समाधान खोजें। सदा ये झूमे लहराए, ऐसी सोच सोचे, ऐसे ही झूमे लहराए, ऐसी ही सोच सोचे। बढ़िया, बहुत खूबसूरत निर्लेप बोरा जी, बहुत खूबसूरत रचनाएं। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं करमवीर मित्तल जी। करमवीर मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या रचनाएं लेकर आए हैं आज? धन्यवाद सर। आजादी के इस अमृत काल के अंदर मैं एक छोटी सी कविता लेके आया हूं, आजादी की कीमत। प्रस्तुत है कविता आजादी की कीमत। आज अचानक प्रासंगिक हुई आजादी, हर कोई मांगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी, हर हाल में हर कीमत पर लेंगे आजादी। मेरा अधिकार है आजादी, मेरी श्वासों में एक एहसास है आजादी, सम्मान से जीने की अभिव्यक्ति की आजादी। शासकों को सीमा विस्तार की, प्रभुत्व बनाए रखने के लिए घातक हथियारों की, नदियों को अविरल बहने की आजादी। क्या निरंकुशता, क्या निरंकुशता ही आजादी की अभिव्यक्ति है? क्या निरंकुशता ही आजादी की अभिव्यक्ति है? अगर नहीं तो क्या आजादी एवं अंकुश सहचर हैं? बहुत अच्छे, धन्यवाद। क्या शासन व्यवस्था इसमें मूल बाधा है? क्या शासन व्यवस्था इसमें मूल बाधा है? सोचिए, अगर नभ जल थल अपनी मर्यादा भूलें, नागरिक आजादी के नाम पर संविधान भूलें, नागरिक आजादी के नाम पर संविधान भूलें, क्या कीमत होगी इस आजादी की? वाह, अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। मंथन करना होगा, मंथन करना होगा,
क्या स्वरूप हो उस आजादी का जो चाहिए हम सबको, धर्म जाति पंथ से, छुआछूत मानसिक संकीर्णता से, बेटियों पर अत्याचार बलात्कार से, बीमारियों एवं प्रदूषण से, धार्मिक उन्माद एवं आतंकवाद से, भौतिकवाद, साम्यवाद, हथियारों की दौड़ से आजादी। बिल्कुल आजादी कोई वस्तु नहीं, आजादी कोई वस्तु नहीं जिसकी आप बोली लगाएं। आजादी कोई वस्तु नहीं जिसकी आप बोली लगाएं। हमारा सामर्थ्य नहीं, हमारा सामर्थ्य नहीं कि इसका मूल्य लगाएं। हमारा सामर्थ्य नहीं कि इसका मूल्य लगाएं। आजादी तो ईश्वरी देन है। आजादी तो ईश्वरी देन है, सबका उस पर जन्म सिद्ध अधिकार है। पर इससे बनाए रखना भी तो है दायित्व हमारा। न हो हनन किसी को, न हो हनन किसी को, न हो हनन किसी की आजादी का हमारी आजादी से। न हनन हो किसी की आजादी का हमारी आजादी से। न हनन हो किसी की संप्रभुता का हमारी संप्रभुता से। सबको आजादी मिले, सबको आजादी मिले, सबकी आजादी कायम रहे। कीमत जितनी भी हो, कीमत जितनी भी हो कम है। छोड़ता हूं यह दायित्व तुम पर, छोड़ता हूं यह दायित्व तुम पर, कैसी चाहिए तुम्हें आजादी। धन्यवाद। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। तो करमवीर मित्तल जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़े हैं दलजीत कौर जी। डॉक्टर दलजीत कौर जी, आपका इस मंच पर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को नमन। और देश प्रेम की एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। इस देश प्रेम की धारा में बहना आसान नहीं होता। इस देश प्रेम की धारा में बहना आसान नहीं होता। तज अपने स्वार्थ देश का हो जाना आसान नहीं होता। अच्छे, बहुत अच्छे। तज अपने स्वार्थ देश का हो जाना आसान नहीं होता। रोती बेटी बिलखती माँ, पायल का प्रेम छोड़कर चल देना आसान नहीं होता। रोती बेटी बिलखती माँ, पायल का प्रेम छोड़कर चल देना आसान नहीं होता। इस देश प्रेम की धारा में बहना आसान नहीं होता। सर्दी गर्मी बारिश धूप, सर्दी गर्मी बारिश धूप गला देती है जब तन, जिंदा रखना जनून आसान नहीं होता। सर्दी गर्मी बारिश धूप गला देती है जब तन, जिंदा रखना जनून आसान नहीं होता। इस देश प्रेम की धारा में बहना आसान नहीं होता। तज अपने स्वार्थ देश का हो जाना आसान नहीं होता। बढ़ जाते हैं बच्चे बिन देखे, बढ़ जाते हैं बच्चे बिन देखे, बीत जाते हैं त्योहार बिन आए। बढ़ जाते हैं बच्चे बिन देखे, बीत जाते हैं त्योहार बिन आए। आने ना आने की शंका में जीना आसान नहीं होता। बहुत अच्छे। आने ना आने की शंका में जीना आसान नहीं होता। इस देश प्रेम की धारा में बहना आसान नहीं होता। ठगा रह जाता है बाप, कलेजा माँ का होता छन्नी। ठगा रह जाता है बाप, कलेजा माँ का होता छन्नी। बेटे को कंधा देना आसान नहीं होता। बेटे को कंधा देना आसान नहीं होता। इस देश प्रेम की धारा में बहना आसान नहीं होता। तज अपने स्वार्थ देश का हो जाना आसान नहीं होता। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। डॉक्टर दलजीत कौर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना देश प्रेम से ओतप्रोत यहाँ इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं प्रेमवीर जी। प्रेमवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमन। बहुत अच्छी रचनाएं सुनी, बाकी भी जरूर सुनूंगा। दो पहले छोटी छोटी रचनाएं अपने दो साथियों से प्रेरित होकर। परम पर विश्वास
कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, राशियों पर नहीं। कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, राशियों पर नहीं। मेरे दोस्त, श्री राम और रावण की राशि एक थी। मेरे दोस्त, श्री राम और रावण की राशि एक ही थी, लेकिन कर्मों के कारण फल अलग अलग मिला। कर्मों के कारण फल अलग अलग मिला। बहुत अच्छा। और दूसरी है, सभी कहते हैं कि इंसान में रब होता है। सभी कहते हैं इंसान में रब होता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इंसान कहाँ होता है। हाँ, कोई ये नहीं बताता अच्छा कि इंसान इंसान कहाँ कहाँ क्या होता होता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। है। ये मैं अपने दो साथियों से प्रेरित होकर लिखी है। ये उन दोनों साथियों को समर्पित। तो गीत ने बताया था कि बेटे ने कनाडा से डॉलर भेजे हैं, तो उसी डॉलर को लेकर ये कविता लिखी है मैंने। मुबारक हो सर। बंधन धागों का। इन रंग बिरंगे धागों के पीछे, इन रंग बिरंगे धागों के पीछे बहन के अथाह प्यार और स्नेह का समुद्र ही ठाठे नहीं मारता। इन रंग बिरंगे धागों के पीछे बहन के अथाह प्रेम और स्नेह का समुद्र ही ठाठे नहीं मारता। वाले कलाई को भी स्मरण कराता है, जिसने समय असमय बांधने वाले की मर्यादा की रक्षा का दायित्व निभाने का वादा किया होता है। जैसे योगेश्वर कृष्ण ने पापात्मा दुर्योधन की सभा में, जैसे योगेश्वर कृष्ण ने पापात्मा दुर्योधन की सभा में तीर हरण के अवसर पर मुंह बोली बहन के आंचल की लाज को मर्यादित किया था। ऐसे योगेश्वर कृष्ण ने पापात्मा दुर्योधन की सभा में तीर हरण के अवसर पर मुंह बोली बहन के आंचल की लाज को मर्यादित किया था। अभी तो जुगों जुगों से ये ममता का अवंतम बंधन महान से महानतर हुआ है। अभी से जुगों से ये ममता और स्नेह का अवंतम बंधन महान से महानतर हुआ है। एक नदी होता है, एक नदी होता है बहन का स्नेह। एक नदी होता है बहन का स्नेह, जो भाई के पोर पोर को पवित्र कर देता है। ये धागे महज ब्यूटीफुल। धागे नहीं, इतिहास की अनमोल विरासत होती हैं। इन धागों का मूल्य मत करो सिक्कों से, ये तो ऐसा फिर शाश्वत बंधन है जो अनमोल है, अनुपम है, स्वर्णिक धरोहर है, स्वर्णिक धरोहर है। तो प्रेमवीर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं यहाँ हमारे साथ इस मंच पर साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं अलका कांसरा जी। अलका कांसरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार सबको। तो आज राखी के त्योहार का मौका है, तो उसी के बारे में रिश्तों को लेके एक कविता लिखी थी, वही सुनाऊंगी आज। उसका टाइटल है भीगी पलकें। भीगी पलकें। कभी कभी आंसू बहते नहीं हैं, ठहर से जाते हैं आंख की कोर में। कभी कभी आंसू बहते नहीं हैं, ठहर से जाते हैं आंख की कोर में। 2 बार पलक झपकी तो उल्टे पांव वापस लौट जाते हैं आंख के भीतर। 2 बार पलक झपकी तो उल्टे पांव वापस लौट जाते हैं आंख के भीतर। जब कभी भी बच्चे प्यार से गले मिलकर ढेरों आशीष लेकर घर से जाते हैं, पलकें भीग सी जाती हैं। शायद प्यार आ बैठता है नम पलकों पर। प्रार्थना करते हुए न जाने किस लोक से, प्रार्थना करते हुए न जाने किस लोक से पापा आकर आंखों के आगे खड़े हो जाते हैं। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा कहकर मुस्काते हुए न जाने कहां चले जाते हैं। नम आंखों से
प्रार्थना पूर्ण कर मैं भी उठ जाती हूँ। शायद कोई आशीर्वाद ठहर जाता है नम आंखों में। सुंदर। फोन पर भाई से अक्सर बात होती है। फोन पर भाई से अक्सर बात होती है, हाल चाल, घर परिवार और दुनिया जहां के किस्से। शायद हम सब यही करते हैं। फोन पर भाई से अक्सर बात होती है, हाल चाल, घर परिवार और दुनिया जहां के किस्से। पर फोन बंद करते ही आंख की कोर भीग जाती है। शायद तैर जाती है हर बार कोई रेशम की डोर आंख के आगे। शायद तैर बहुत जाती है हर बार बहुत सुंदर। कोई रेशम की डोर आंख के आगे। हर बार आंखें झपकाकर आंसू आंखों में ही समा लेते हैं। कहीं इन आंसुओं के साथ बह ना जाए कोई प्यार, कोई आशीर्वाद या कोई रेशम की डोर। धन्यवाद। बहुत प्यारी खूबसूरत, सुंदर सुंदर। बहुत खूबसूरत। अलका कांसरा जी, आपने बहुत अपनी बहुत रचनाएं धन्यवाद हमारे आपका। साथ इस मंच पर साझा की। आपका बहुत बहुत Thank धन्यवाद। इसके बाद अब हम Thank you. चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं BL गुप्ता जी। BL गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज जैसा मौका है और दस्तूर है, राखी का दिन है और आने वाला हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है, तो मैंने 2 कविताएं लिखी हैं, छोटी छोटी कविताएं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। तो पहली तो राखी के ऊपर ही प्रस्तुत है ना कि सावन बीता राखी मुझको लेकर आना। बहना मेरी सावन बीता राखी मुझको लेकर आना, सजे कलाई भी कुछ याद पुरानी लेकर आना। बहना मेरी सावन बीता राखी मुझको लेकर आना, ये कलाई मेरी भी कुछ याद पुरानी लेकर आना। बचपन में जब राखी आई सुंदर सी तुम राखी लाई। बचपन में जब राखी आई सुंदर सी तुम राखी लाई। मांग रही थी क्या तुम मुझसे उन बातों को फिर दोहराना। बहना मेरी सावन बीता राखी मुझको लेकर आना। बहुत अच्छे। तो वाह तब वाह। बच्चे थे, धन्यवाद। तो तब तो बच्चे थे, लड़ते थे, प्यार तुम्हारा फिर भी इतना। तब तो बच्चे थे, लड़ते थे, प्यार तुम्हारा फिर भी इतना। माँ डांटे या बापू डांटे खुद पिटने को आगे आ जाना। मेरी गलती होती फिर भी लेकर अपने ऊपर सारी। मेरी गलती होती फिर भी लेकर अपने ऊपर सारी। भोलेपन की बातें करके खुद हंसना और हमें हंसाना। बहना मेरी सावन बीता राखी मुझको लेकर आना। बहुत सुंदर। धन्यवाद। भाई भाभी के बच्चे अब याद करें बुआ जी आना। बापू की प्यारी बिटिया माँ की बहुत दुलारी थी। बापू की तुम प्यारी बिटिया माँ की बहुत दुलारी थी। नहीं है अब दोनों जग में तुम अपने उस घर में आना। नहीं है अब दोनों इस घर जग में तुम अपने उस घर में आना। भाभी भाभी के बच्चे, भाई भाभी के बच्चे अब याद करें बुआ जी आना। और रक्षाबंधन के दिन हमको राखी और मिठाई लाना। है ना मेरी सावन बीता राखी मुझको लेकर आना। तो कोई तुम पर संकट आया, अब यहाँ एक प्रतिज्ञा है कि कोई तुम पर संकट आया तो भाई बनेगा संकट हारक। कोई तुम पर संकट आया तो भाई बनेगा संकट हारक। खुशहाल रहो जीवन में तुम, ये प्रभु से करूं प्रार्थना में। ये बंधन राखी का बहना मुझे याद रहेगा जीवन भर। ये बंधन राखी का बहना मुझे याद रहेगा जीवन भर। बहना मेरी सावन बीता राखी मुझको लेकर आना। सजे कलाई मेरी भी तुम कुछ याद पुरानी लेकर आना। कुछ याद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। देश से है प्यार क्या हमको बताना चाहिए। देश से है प्यार क्या हमको बताना चाहिए। हर एक घर पर हो तिरंगा ये दिखाना चाहिए कि चल रहा है देश में अमृत महोत्सव का जुनून। चल रहा है देश में अमृत महोत्सव का जुनून। स्वतंत्रता के पर्व को ऐसे मनाना चाहिए। भूख और बेरोजगारी देश में है किस और बेरोजगारी देश में है किस कदर।
फालतू की बात है, इनको छुपाना चाहिए। वाह, पढ़ रहे छापे जहां भी देख कर दौलत वहां, पढ़ रहे छापे वहां भी देख कर दौलत वहां, अपने सीने को खुशी से यूं फुलाना चाहिए, अपने सीने को खुशी से यूं फुलाना चाहिए। ये एक व्यंग है सर कि है ये दौलत लूट की, है ये दौलत लूट की, कुछ हक हक हमारा भी तो है। हाँ, है ये दौलत लूट की, कुछ हक हमारा भी तो है। खुद को लुटते देखकर मुंह बंद रखना चाहिए, खुद को लुटते देखकर मुंह बंद रखना चाहिए कि 1 रुपया की है लागत, 100 रुपए MRP। 1 रुपया की है लागत, 100 रुपए MRP। लूटने वाले हैं अपने, ना ध्यान देना चाहिए, वाले हैं, ना ध्यान देना चाहिए कि क्या कभी पूछा किसी ने, खेल ये कैसा साहब, क्या कभी पूछा किसी ने कि खेल ये कैसा साहब, क्या यही आजादी है, ये मान लेना चाहिए। क्या यही आजादी है, ये मान लेना चाहिए कि देश को मुगलों ने लूटा, देश को मुगलों ने लूटा, फिर गए अंग्रेज, देश को मुगलों ने लूटा, फिर गए अंग्रेज, लेकिन आज तो अपने हैं, इनको भी लुटाना चाहिए। हाँ, तो अपने हैं, वाह, वाह, इनको भी लुटाना चाहिए कि वर्ष 75 हो गए आजाद भारत को जनाब, वर्ष 75 हो गए आजाद भारत को जनाब। नारों में सिमटी गरीबी, गरीबों को मिटाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। गरीबी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। कि नारों में सिमटी गरीबी, गरीबों को मिटाना चाहिए। कि सोच ऐसी बनती है हुक्मरानों की यहाँ, सोच बनती है हुक्मरानों की यहाँ कि कौन है जिसको यहाँ सत्ता में आना चाहिए, कौन है जिसको यहाँ सत्ता में आकर, जितने भी आप नेता देख रहे हैं जहां भी पार्टी में भी, आप मुझे तो कम से कम नजर नहीं आता कोई ऐसा नेता जो देश के लिए सोचता है, सत्ता में आना चाहिए। अरे सोचिए, 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 कुछ कर आगे बढ़ो, सोचिए, सोचिए, कुछ सोच कर आगे बढ़ो। कौन है ऐसा मसीहा जिसको लाना चाहिए, कौन है ऐसा मसीहा जिसको लाना चाहिए, और मुफ्त में खाने की आदत देश को बर्बाद करती, मुफ्त में खाने की आदत देश को बर्बाद करती। कर्म में विश्वास रख, मान पाना चाहिए, बहुत कर्म सुंदर, में रख, बहुत अच्छे। मान पाना चाहिए। कि देश के है प्यार क्या, हमको बताना चाहिए। हर एक घर पर हो तिरंगा, ये दिखाना चाहिए, ये दिखाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अच्छे। BL बहुत गुप्ता जी, बढ़िया। आपने अपनी बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं हमारे जो साथ कवि जुड़े हैं दुर्गेश त्रिपाठी प्रयागी जी, उनके पास चलूं, मैं एक रचना रखना चाहता हूं जो हमारी शायरा, हमारी कवित्री इस मंच पर नहीं जुड़ पाई, सलमा सुल्ताना जी, तो उन्होंने भेजी है। आपकी सबकी इजाजत से वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। इरशाद। तो ये सलमा सुल्ताना जी ने राखी पर एक कविता भेजी है, ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। काटे सब पेड़ और जंगल, काटे सब पेड़ और जंगल, पत्थरों के घर बनाने में, उजाड़ा घोंसला चिड़िया का जिसे वर्षों लगे सजाने में। चिड़िया हुई बड़ी परेशान, चिड़िया हुई बड़ी परेशान, उजड़ा बसेरा टूटे अरमान, चूं चूं करती आई घर पर, बोली आंखों में आंसू भर, बच्चों को जहां सुला दूं, बच्चों को जहां सुला दूं भैया, मिलेगी कहीं पर ठौर, बच्चे भीग गए हैं मेरे, हो रही बारिश घनघोर। क्या गुजार लूं रात में भैया, चली जाऊंगी होते ही भोर, बहन तुम्हारा है अभिनंदन, आ जाओ तुम घर के अंदर। बहुत अच्छे, बहुत बहन अच्छे। आज राखी का त्योहार, सोनी कलाई रहती हर बार, राखी बांधो चिड़िया बहन, लगाओ माथे पर चंदन, रक्षा करूंगा तुम्हारी मैं, बच्चे खेलें घर इस घर संसार आंगन,
बहन अब ये घर है तेरा, बहन अब ये तेरा ही है घर, न उजड़ने का अब कोई डर, न उजड़ने का अब कोई डर। आओ हम शपथ ये खाएं, आओ हम शपथ ये खाएं, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, कि हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, धरा पर पेड़ लगाने को हम पौधे घर घर बांटेंगे, प्रकृति का कर कर वंदन, पेड़ों को राखी बांध, मनाएं हम सब रक्षाबंधन, मनाएं। बहुत बहुत सुंदर कविता, तो और ये आपकी आवाज ने इसमें 4 चांद लगा दिए। बहुत धन्यवाद अच्छी। दलजीत जी। तो ये रचना भेजी थी हमारे साथ जो जुड़ नहीं पाई, कवित्री शायरा सलमा सुल्ताना जी, उनकी थी। बहुत सुंदर कविता। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं दुर्गेश त्रिपाठी त्यागी जी। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्पाकर जी। संगीत की देवी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं आज 4 लाइनें रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन के लिए और फिर एक गीत रखता हूं। कच्चे धागे की ताकत से, कच्चे धागे की ताकत से झुकता ये संसार है, और हर पवित्र रिश्ते से बढ़कर भाई बहन का प्यार है, भाई बहन का प्यार है। बहन भले किस छोर में हो, बहन भले किस छोर में हो, भाई के लिए धड़कता है, कितना ही निष्ठुर हो भाई, बहन के आगे झुकता है, बहन के आगे झुकता है। नहीं समर्थन किसी बात पर, नहीं समर्थन किसी बात पर, इतना करते तकरार हैं, और कच्चे धागे की ताकत से झुकता ये संसार है, झुकता ये संसार है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। मैं एक देश प्रेम का गीत आपके साथ साझा करना चाहता हूं आज, क्योंकि 15 अगस्त हमारे बिल्कुल पास में है, और वैसे भी हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का। तो आज आपके साथ ये साझा करता हूं, आप लोग की इजाजत चाहिए, आदेशित करें मुझे मंच, तो मैं इस शुरू करूं। जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद पुष्पाकर जी। विश्व गुरु जो आदिकाल से, विश्व गुरु जो आदिकाल से, उसका अमिट स्थान रहे, और पूरी दुनिया को सिखला दो फिर जय हिंदुस्तान कहे, पूरी दुनिया को सिखला दो फिर जय हिंदुस्तान कहे। महमूद गजनवी गौरी मैं आप लोगों को इतिहास के उन पन्नों के लिए चलता हूं, क्या क्या हमारे इस देश ने देखा है। महमूद गजनवी गौरी बक खिलजी तुगलक आए थे, तैमूर सिकंदर सैयद लोधी बाद मुगल फरमाए थे। सोने की चिड़िया का पिंजरा, सोने की चिड़िया का पिंजरा तोड़ गए कुछ लूट गए, सनातनी में विष घोला जिससे सब वंदे फूट गए। और वसुधा ही परिवार मेरा, वसुधा ही परिवार मेरा, इसका सब में सम्मान रहे, पूरी दुनिया को सिखला दो फिर जय हिंदुस्तान कहे, पूरी दुनिया को सिखला दो फिर जय हिंदुस्तान कहे। कुछ गोरे स्वानों के नथनों में खुशबू भरमाई थी, जिसने उनको 7 समुंदर खींचे यहाँ ले आई थी। कुछ तो बात रही होगी मेरे सपनों की इस घाटी में, और कण कण में बलिदानी बस गए इतनी खुददारी माटी में। होकर बद्ध रहो नतमस्तक वीरों पर अभिमान रहे, पूरी दुनिया को सिखला दो फिर जय हिंदुस्तान कहे, पूरी दुनिया को सिखला दो फिर जय हिंदुस्तान कहे। माना घाव बड़े खाए, हम इतने से हारे नहीं हैं, आज भी हम उसी जोश के साथ खड़े हैं। माना घाव बड़े खाए, निज संस्कार लुटते देखा, धर्म जाति से भूखंडों में भारत को बंटते देखा। मेरे वैज्ञानिक अभियंता अब वैदिक डंका बोल रहा, आयुर्वेद योगासन के तप से यह जग अब डोल रहा।
लोकतंत्र मजबूत रहे, प्रतिदिन नभ में दिन मान रहे, पूरी दुनिया को सिखला दो फिर जय हिंदुस्तान कहे, पूरी दुनिया को सिखला दो फिर जय हिंदुस्तान कहे। हिंदुस्तान है क्या? क्यों हिंदुस्तान को आज इतना महत्व दिया जा रहा है पूरी दुनिया में? यह हमारी एकता की ताकत है। कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल गर्व कराते हैं, क्रिसमस लोहड़ी ईद दिवाली सब मिल पर्व मनाते हैं। कदम कदम पर बोली बदले, चार कदम पर भाषा, और जगह जगह के पकवानों की हो सबको अभिलाषा। भिन्न भिन्न के सबके अपने मर्जी का परिधान रहे, पूरी दुनिया को सिखला दो फिर जय हिंदुस्तान कहे, पूरी दुनिया को सिखला दो फिर जय हिंदुस्तान कहे। हिंदुस्तान इतने से नहीं कहलाएंगे, अभी और जय कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे अगले कर्तव्य क्या होने चाहिए? निज कर्म न ऐसा हो कोई, निज कर्म न ऐसा हो कोई, जिससे निज राष्ट्र ही निंदित हो, और निजता अपनी पहचान नहीं, ये बात विश्व में विदित हो। ले शपथ तिरंगे के नीचे, भारत की शान बना देंगे, जो चाह शहीदों के मन थी हम हिंदुस्तान बना देंगे। सत्य अहिंसा के हम प्रहरी, हमें कमजोर ना आंकें, सत्य अहिंसा के हम प्रहरी, चक्र बांसुरी साथ रहे, और पूरी दुनिया को सिखला दो फिर जय हिंदुस्तान कहे, पूरी दुनिया को सिखला दो फिर जय हिंदुस्तान कहे। बहुत खूबसूरत रचनाएं दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भाव विभोर करने वाली राखी पर आपने रचना प्रस्तुत की, और उसके बाद वीर रस से ओतप्रोत आपने देशभक्ति की जो रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की, अति उत्तम मैं तो इसे कहूंगा। बहुत खूबसूरत, इस मंच पर साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना खूबसूरत आप लिखते हैं उतना ही खूबसूरत आपकी प्रस्तुति भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रचना है राखी पर, लेकिन मेरा देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। बहनों को रक्षा की आवश्यकता होती है। आज की नारी निर्बल नहीं है कि जिसको रक्षा की आवश्यकता हो। आज ऐसा होता है कि कई बार स्त्री पुरुष की रक्षा कर रही होती है, कई बार बहन भाई की रक्षा करती है। तो भाई के परिप्रेक्ष्य से मैंने राखी की रचना की है। भाई कहता है, याद आती है वो आम की डाली, याद आती है वो आम की डाली, जहां झूला झूलती मेरी दीदी मतवाली। बांधती राखी मुझे हर साल, बांधती राखी मुझे हर साल, और खुद ही बन जाती मेरी ढाल। मेरी कक्षा के वो लड़के, मेरी कक्षा के वो लड़के, हर बार जो मुझे छेड़ते, बन के शेरनी टूट पड़ी थी, मेरी रक्षा को जूझ पड़ी थी। दीदी अगर तुम नहीं होती तो। और एक दिन भाग रहा था मैं सड़क पर, भाग रहा था मैं सड़क पर, आ रही थी जब एक कार, धक्का देकर मुझे बचाया और खुद सह लिया वार। आज भी पैर, धन्यवाद जी, धक्का देकर मुझे बचा लिया और खुद सह लिया वार। आज भी पैर तुम्हारा दुखता और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दीदी अगर तुम नहीं होती तो। जब पड़ गया था मैं बुरी संगत में, जब पड़ गया था मैं बुरी संगत में, डूब गया था जुआ शराब सब में, तुम ही तो थी जो प्यार से खींच लाई थी वापस मुझे उस नर्क की दुनिया से। दीदी अगर तुम नहीं होती तो। और अभी पिछले साल ही पड़ गया था भारी घाटा, अभी पिछले साल ही कोरोना में पड़ गया था भारी घाटा मेरे व्यवसाय में। अपने पीएफ से ऋण लिया और मुझे दुनिया के ऋण से बचा लिया। दीदी अगर तुम ना होती तो। बहुत अच्छे भाव है जी।
पर आज रक्षाबंधन पर बैठ सोच रहा हूं मैं, क्यों ना इस बार मैं ही तुम्हें राखी बांध दूं। वाह आज हाँ, आज रक्षाबंधन पर बैठ सोच रहा हूं मैं, क्यों ना इस बार मैं ही तुम्हें राखी बांध दूं। तुम ही तो बचाती हो मुझे हर बार, तुम ही मेरी रक्षक, मेरी संरक्षक। अब तुम अबला नहीं हो कि तुम किसी को रक्षा के लिए पुकारो। तुम अबला नहीं हो कि तुम किसी को रक्षा के लिए पुकारो, पर फिर भी मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। तुम अगर सोचोगी भी नाम मेरा, तो मैं भागा चला आऊंगा। भाई बहन के प्यार की डोरी निर्मल, पावन पवित्र प्यार बंधन सबल। भाई बहन के प्यार की डोरी निर्मल, पावन प्यार बंधन सबल। धन्यवाद। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत रचनाएं आपने रखी नीरू मित्तल जी। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं पालम सैनी जी। पालम सैनी जी, आज के कार्यक्रम का समापन जो है वो आपके ही हाथों से होना है, तो आप आज अपनी प्रस्तुति करें जो आप रचनाएं लेकर आए। धन्यवाद कुशवाहा साहब, और सभी मंच पे आसीन सभी मित्रों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज एक 3-4 साल पुरानी कविता लेके आया हूँ। कड़वी बहुत है, कड़वाहट के लिए माफी चाहता हूँ और शुरू करता हूँ। प्रत्येक पंथ का रक्त लाल है, ये तथ्य क्यों भूले जाते हो। मिथ्या है सब दर्प यहाँ, क्यों मानव जन्म लजाते। विष इतना एकत्रित मन में, उफ कैसे कर पाए तुम। मानव से विषधर बन करके फूले नहीं समाये तुम। सांसों के आयाम देख लो, तात कदापि भिन्न नहीं। उद्भव से लेकर आया कोई धर्म जाति का चिन्ह नहीं। किस शक्ति की चाह में तुम संसार अंधेरा करते हो। किस शक्ति की चाह में तुम संसार अंधेरा करते हो। असभ्य अशिष्ट उद्दंड निरंकुश उधम उपद्रव करते हो। सीख सको तो कुछ सीखो, इतिहास बता देगा तुमको। नहीं सुधरोगे तो जग में उपहास बना देगा तुमको। तुम बुद्धिहीन, तुम नित्य नेत्रहीन, मत बनो जगत में अन्यायी। कृपा कर थोड़ी होश करो, मुख पे अब कालिक गहराई। सरिता सैल मही जलवायु सब साझे और सभी के। सरिता शैल मही जलवायु सब साझे और सभी के हैं। पूर्व से जन उत्पत्ति के पौराणिक और तभी के हैं। वंचित हो अगर जग वैभव से, तो ऊंच नीच की बात करो। आशंकित कलुषित मन लेकर मत ऐसे तुम हालात करो। सम्मान सामने वाले का, सम्मान तुम्हारा है जग में। बस परस्पर प्रेम अनुमनजों में गुणगान तुम्हारा है जग में। क्यों व्यर्थ अनर्थ की बातों में अपमान कराए जाते हो। मिथ्या है सब तर्क यहाँ, क्यों मानव जन्म लजाते हो। अन्वेषण पुनः पुनः लालसा सो कर तुम जगते हो। सर्व विरुद्ध हृदय के हर और स्वयं को ठगते हो। करो कल्पना यदि परस्पर कहीं जाग सके भाईचारा। स्वर्ग है धरती बन जाए, पुलकित हो ये जग सारा। फूंक रहे पल पल जीवन को धन दौलत की आंधी में। संतोष शांति नहीं मिलेंगे तुम्हें स्वर्ण और चांदी में। उम्र भर बस यूं ही ढोंग का झंडा फहराए जाते हो। मिथ्या है सब दर्प यहाँ, क्यों मानव जन्म लजाते हो। आवश्यकता से ज्यादा मन को मत बोझिल कभी न होने दो। गणित तजो नकारात्मक मन प्रीत जल में धोने दो। मनु जीवन को आदर दो और सांसों की कीमत जानो। जिसने उद्गम उपहार दिया उस परमेश्वर को पहचानो। जिस माटी से निर्मित हो और जीवित हो जिस वायु से, प्रकृति माँ का सत्कार करो तुम। करो न धोखा आयु से, क्यों श्वासों की इस दौलत को बेकार उड़ाए जाते हो। मिथ्या है सब दर्प यहाँ, क्यों मानव जन्म लजाते हो। राह तुम्हारी में निश्चित विकराल बहुत एक कांटा है। अक्षम्य अपराध विकट तुमने भगवान को बांटा है। उसने न कोई फर्क किया तो फर्क तुम क्यों करते हो। अनभिज्ञ सत्यता से होकर दुष्कर्म कुतर्क क्यों करते हो। जैसे ही टूटी
ताल सांस की, जैसे ही टूटी ताल सांस की अस्तित्व शून्य हो जाएगा, फिर शेष कुछ नहीं बचेगा, धूल तुल्य हो जाएगा, निकल जाएगी अकड़ कांति, दोष जमाए जाते हो, मिथ्या है सब दर्प यहाँ क्यों मानव जन्म लजाते हो। इतना उत्पात और अक्खड़पन, इतना उत्पात और अक्खड़पन वसुधा माता क्यों वहन करे, इतना उत्पात और अक्खड़पन वसुधा माता क्यों सहन करे, स्ववक्ष स्थल पर बिन कारण क्यों दूषित भार वहन करे। अपने इन कार्यकलापों से प्रकृति को छिन्न भिन्न किया तुमने, सुख के आंचल की चादर को छिन्न भिन्न किया तुमने। कर लो कुछ खोज अगर, कर लो कुछ भी खोज अगर, विज्ञान ज्ञान से बड़ा नहीं, चींटी से क्षीण जीव कुदरत के पल्ले पड़ा नहीं। तू बेसुध भ्रमित हो यात्री, निष्फल बोराए जाते हो, मिथ्या है सब दर्प यहाँ क्यों मानव जन्म लजाते हो। करके अनिष्ट सभ्यता का तुम कौन बड़ा पद पाओगे, करके अनिष्ट सभ्यता का तुम कौन बड़ा पद पाओगे। सब कुछ यहीं रह जाएगा, बस तुम समाप्त हो जाओगे। दुष्ट तुम्हारे यंत्र तंत्र एक दिन तो तुम्हें ही डस लेंगे, दुष्चरित्र तुम्हें पुकार पुकार अट्ठास करेंगे, हंस देंगे। मोती पाकर पूजा की कंकर, मोती पाकर कंकर पूजा किरदार तुम्हारा कैसा है। तुम खलनायक बन बैठे हो, संसार तुम्हारा कैसे है। वो दुर्बुद्धि से युक्त, सिर पर आसमान उठाए जाते हो, है मिथ्या है सब दर्प यहाँ क्यों मानव जन्म लजाते हो। आस्तीन में सांप विषैले पाल रहे नादानी में, आस्तीन में सांप विषैले पाल रहे नादानी में, घोल रहे हो जानबूझकर जहर ये गंगा पानी में। आधुनिकता नशा हो चुकी, कब नींद से जागोगे। समय निकट है पछतावे में खुद ही खुद से भागोगे, समय निकट है पछतावे में खुद ही खुद से भागोगे। अति दूर हुए सच्चाई से उपचार कठिनतम लगता है, उन्नत मानव जाति का व्यवहार कठिनतम लगता है। हर क्षण आकाश विकास की बस दौड़ लगाए जाते हो, मिथ्या है सब दर्प यहाँ क्यों मानव जन्म लगाते हो। छल लूट की दरकार नहीं, बस मांगो ईश शीश से तुम, छल लूट की दरकार नहीं, बस मांगो ईश धीश से तुम। जिस कारण धड़ शीश धरा लो काम उसी शीश से तुम। वह शक्तिमान वह है विद्यमान, हर तरण में हर पाती में बैठा वो निरंतर रहता है बलवान तुम्हारी छाती में। सुख की छाया को छोड़कर पीड़ा की रस्सी बुनते हो, उस सर्वमान को भुला दिया तुच्छों सी बातें करते हो। अपने पथ को सबसे उत्तम कहना उचित नहीं होगा, अपने पथ को सबसे उत्तम कहना उचित नहीं होगा। प्रमाण पत्र हम देंगे तो क्या ईश्वर कुपित नहीं होगा। कौन ज्ञान कहता है तुम हो सब ऊपर धर्मों से, कौन ज्ञान कहता है कि तुम हो ऊपर सब धर्मों से। आसन उच्च तो मिलता है सुयश सुकर्मों से, सच्ची राह को छोड़कर तुम चल रहे अंधी राहों में, जिनसे मानव गिर जाता है जग की सर्वस्व निगाहों में। अपने ढंग का पंथ सही निर्भीक तो आपने छांट लिया, कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींच धरा को बांट लिया। इतना तो फिर भी ठीक शत्रुता घृणा कहाँ से सीख गए। रोष को प्रतिघात कपट छल धोखा कहाँ से सीख गए। रह रह कर प्रतिशोध की ज्वाला तुम में जलती रहती है, बारंबार कुटिल तन मन में प्रचंड आग क्यों बहती है। मलिन सोच की प्रतिस्पर्धा घात लगाए जाते हो, मिथ्या है सब दर्प यहाँ क्यों मानव जन्म ले जाते। बहुत खूबसूरत पालम जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस मंच पर जो कवि आज जुड़े उन सब का भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, अपनी ओर से भी और इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।